शुरुआत हमारे एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों, इस हफ्ते हम एमसीएल फंडिंग की रिसीविंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन त्योहार के कारण किसी भी कार्यालय में कुछ काम ही नहीं हुआ। छुट्टी थी, कार्यालय में कोई नहीं था, तो इसलिए प्रैक्टिकली जो हमने काम इस हफ्ते किया वो कल किया। आज भी पूरा दिन अवेलेबल है, कल भी बैंक चालू है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे के 2-3 दिन में ये काम पूरा होकर हम रिसीविंग स्टार्ट करें और रिसीविंग के साथ साथ इमीडिएटली उसका डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन भी हमारे पूरे फैमिली के साथ शुरू करें। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक काम हम करेंगे हमेशा कि कभी भी इसके आगे फंडिंग का कोई भी इशू, कोई भी चैलेंज एमसीएल फैमिली को नहीं होगा। इसका काम, इस तरह का काम हम मिलके करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं हमारे मुख्य विषय के ऊपर। दोस्तों, अभी जो श्रृंखला हमने शुरू की है, हर श्रृंखला, ये पूरी सीरीज हर शुक्रवार जो हम करते हैं उसका एक नाम दिया है हमने, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाएं, और इसी लक्ष्य के ऊपर अभी काम करना है और इसको हासिल करना है। दोस्तों, जब से ये मानवता की सभ्यता है, जब से सिविलाइजेशन है, जब से अलग अलग देश है, ये मानव का इतिहास है, उस इतिहास में मोर देन 90% ऑफ द टाइम, 90 का 95% ऑफ द टाइम हमेशा भारत देश दुनिया का सबसे महान देश रहा है। भारत देश सिर्फ सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं था, लेकिन हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। ज्ञान हो, विज्ञान हो, तंत्रज्ञान हो, यहां तक कि दुनिया के जितने भी विश्वविद्यालय थे वो सभी भारत में थे। और आज भी हम ये कर सकते हैं। आज भी हमारे यहां जितने भी रिसोर्सेस चाहिए वो सबसे ज्यादा है। मानो कुदरत ने अपने हाथों से इस देश को बनाया है, और हमारा फिर से वही लक्ष्य है कि हम फिर से अपने देश को उस स्थान पर लेके जाए जिस स्थान पर हमारा देश फिर से दुनिया का नेतृत्व करे। और सिर्फ ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान के साथ साथ हर जगह इनोवेशन की शुरुआत हो। और अगर हमें यह हासिल करना है तो हमें इसका ख्याल रखना होगा कि हम हर एक क्षेत्र का, हमारे देश के हर एक क्षेत्र का सर्वसमावेशक हम विकास करें। हम हर एक क्षेत्र की सर्वसमावेशक प्रगति करें, यानी हर इस क्षेत्र में जो भी वहां के रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे डेवलप करें। सिर्फ उस जगह का आर्थिक और सामाजिक विकास ही नहीं, एक नए ऊंचाई पर हर एक रिसोर्सेस को लेके जाए। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, सर्वसमावेशक प्रगति की जो प्रक्रिया है, ये शुरू होगी बिजनेस के साथ। दोस्तों, बिजनेस, व्यापार वो चीज है जिस प्रक्रिया में रिसोर्सेस का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। बिजनेस वो प्रक्रिया होती है कि जिसके साथ संपत्ति का निर्माण होता है, और इस संपत्ति की वजह से हमारे लोगों की जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति वो बेहतर होती है, एजुकेशन बेहतर होता है। तो इसीलिए अगर हमें अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है तो हमें शुरुआत करनी होगी हर प्रदेश में उस बिजनेस के साथ। और दोस्तों, यही हमारा अभी फोकस है। हमारा फोकस है कि हमारे परिवार के उद्योग जहां जहां है उस क्षेत्र में इमीडिएटली हम इस बिजनेस की शुरुआत करें। हम वहां बिजनेस एक्टिविटी की शुरुआत करें कि जिसकी वजह से फिर ये रेवेन्यू और प्रॉफिट का निर्माण, क्योंकि ये वो प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया में हमारे किसानों को उनका सक्षमीकरण होगा, उनकी अच्छी संपत्ति या उनका अच्छे दाम उनको मिलेंगे। इस प्रक्रिया में हमारे लेवल पे, हमारे गांव में, हमारे तहसील में उद्योजकता का निर्माण होगा, रोजगार का निर्माण होगा, हमारे महिलाओं का सक्षमीकरण होगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे हम पूरे क्षेत्र को, जो हम चाहते हैं कि सर्वसमावेशक या मैक्सिमम पोटेंशियल पर लेके जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस के लिए जो एक्शन प्लान हमें आज बनाना है, हो सकता है वो एक्शन प्लान बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही छोटा हो। इनिशियली जब भी हम ये एक्टिविटी शुरू करेंगे तो एक्शन प्लान बहुत ही सिंपल होगा। एक सिंपल छोटे 1-2 एक्टिविटीज के साथ, बिजनेस एक्टिविटी के साथ हम शुरुआत करेंगे, और जैसे जैसे इसको करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा विजन, वैसे वैसे हमारी क्लैरिटी, वैसे वैसे हमारी डिटेलिंग ये बिजनेस प्लान की बढ़ेगी। और अल्टीमेटली हम वहां तक पहुंचेंगे कि हम अपने क्षेत्र का कैसे सर्वसमावेशक विकास कर सकते हैं, कैसे हर तरह के रिसोर्सेस इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स, इनकी प्रगति कर सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर। वो डिटेल प्लान हम कर पाएंगे।
लेकिन इसकी शुरुआत होगी एक सिंपल सिंपल बिजनेस प्लान की। और जब भी हम कहते हैं कि बिजनेस एक्शन प्लान बनाना है उस क्षेत्र के लिए, तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, बिजनेस की जो व्याख्या है वो है कि आप किसी उत्पादन, वो वस्तु हो सकती है, सेवा होती है, उसका निर्माण करते हो और उसे बेचते हो और पैसा कमाते हैं, इसे कहते हैं बिजनेस। तो हम जब कहते हैं कि हमें बिजनेस प्लान बनाना है, इसका मतलब हमें उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, हमें उस प्रोडक्ट, उस उत्पादन को आइडेंटिफाई करना है, फाइनल करना है कि हमें ये प्रोडक्ट तैयार करना है और बेचना है और पैसे कमाना है। इतना सिंपल है बिजनेस प्लान। और दोस्तों, ये जो बिजनेस प्लान तैयार करना है, इसके जो सिद्धांत, इसके जो नियम हमने बनाए वो एकदम सिंपल क्लियर है। वो ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाए, हमें जो भी उत्पादन बनाए, उस उत्पादन के लिए कंपलसरी रॉ मटेरियल आएगा, वो हमारे किसानों से आएगा। हमारा किसान उसके लिए रॉ मटेरियल बनाएगा। तो जो रॉ मटेरियल किसान बनाते हैं उससे हम क्या प्रोडक्ट तैयार करते हैं। दूसरा, ये प्रोडक्ट कंपलसरी हमारे महिला बचत गट, कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, या लघु उद्योग, इनके माध्यम से ही बनाएंगे, हमारे गांव, हमारे स्तर पर ही बनाएंगे। और इसकी जो मार्केटिंग करेंगे, इसका जो प्रमोशन करेंगे, वो हम कंपलसरी हमारे गांव के जो युवा है वही करेंगे। और हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिन प्रोडक्ट के साथ इमीडिएटली, अर्जेंटली आज हमारे लोग जिस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम सिंपल प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, जो प्रोडक्ट कंपलसरी हर फैमिली को, हर परिवार को, हर व्यक्ति को लगते हैं। और आज की तारीख में ऐसे प्रोडक्ट कोई मल्टीनेशनल कंपनी तैयार करके यहां हमारे गांव में या हमारे जगह में बेच रही है। मल्टीनेशनल कंपनी हो, कॉर्पोरेट कंपनी है, वो ऐसे एकदम जरूरतमंद चीजों को आज तैयार करके बेच रही है। और वो सभी चीजें, मैक्सिमम चीजें पेट्रोकेमिकल से बन रही। यानी ये जो उत्पादन आज बेचे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ना ये हमारे कंज्यूमर के लिए, लोगों के लिए अच्छे हैं और ना ही हमारे पर्यावरण के लिए। तो हमें इमीडिएटली जो माल तैयार करना है, जो उत्पादन तैयार करने, जो प्रोडक्ट तैयार करने और बेचने हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए कि जो इमीडिएट नीड है, जो कंपलसरी लोग इस्तेमाल करते हैं, और जिनके साथ हम ये पेट्रोकेमिकल के जो भी प्रोडक्ट्स आज जो बाहर की कंपनी आके बेच रही है, उनको हम रिप्लेस कर सकें और हमारी इस बिजनेस की शुरुआत हम वहां से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है कि हमारे हर प्रोडक्ट को हम सक्सेसफुली चलाएं। जो भी बिजनेस हम करें वो सक्सेसफुल करें, क्योंकि सक्सेसफुल करने का मतलब ये होता है कि वो जो उत्पादन है, वो जो प्रोडक्ट है, वो हम तैयार कर रहे हैं, बार बार तैयार कर रहे हैं, उसको बेचा जा रहा है, एक अच्छी आमदनी हमारी इस पूरे एक्टिविटी में तैयार हो रही। क्योंकि अगर ये होगा तभी हम किसानों को अच्छे पैसे दे पाएंगे, अगर ये होगा तभी हम लोगों के लिए, युवा के लिए रोजगार का निर्माण करेंगे सस्टेनेबली। ये होगा तभी हम हमारे महिलाओं का सम्मान बढ़ा पाएंगे। तो एक कंपलसरी है कि हम अपने हर इस बिजनेस एक्टिविटी को सक्सेसफुल करें। और दोस्तों, अगर बिजनेस एक्टिविटी को सक्सेसफुल करनी है, अगर हम कोई भी बिजनेस का एक्शन प्लान बनाते, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की सोचते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट अभी तैयार करना है और इसके साथ बिजनेस की शुरुआत करना है हमारे क्षेत्र में, तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी काम हमें करना होगा। और वो काम क्या है? तो हमें एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तैयार करना होगा। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, वो लोग, वो कस्टमर जो जुड़े हैं इमोशनली हमारे उस उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हम ये कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि हम हमें अपने क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाना चाहते हैं, हम हमारे देश को मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी महान ऐसी इकोनॉमी, ऐसी संस्था बनाने चाहते हैं। इस मिशन के साथ हमारे लोग जुड़ने चाहिए। इस मिशन के साथ जुड़े हुए ऐसे कस्टमर बेस हमें तैयार करने होंगे और ये बहुत जरूरी है। एक बार हमने इस तरह का कस्टमर बेस तैयार किया जो हमारे उस मिशन के साथ जुड़े, तो दोस्तों ये लोग जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे और हमारे उस मकसद को वो पूरा करेंगे। दोस्तों, यही कोशिश होती है हर एक कंपनी की, यही कोशिश होती है हर एक कंपनी की, वो लोगों को इमोशन के साथ जोड़े। देखो, अभी अमेज़न, ये सब जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देखोगे कि कभी भी उनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है, मार्केटिंग होती है, वो कभी भी टेक्निकल नहीं होती। अमेज़न की जब एड आप देखोगे तो भले ही अमेज़न अच्छी सर्विस देता है, आप अमेज़न का जब अनुभव लोगे तो आपको पता चलेगा वो टाइम पे सब कुछ करता है, अच्छी उनकी सर्विस है। लेकिन जब मार्केटिंग करनी होती तो वो सर्विसिंग की मार्केटिंग नहीं करते, वो ये मार्केटिंग करते हैं कि कैसे अमेज़न से वो छोटे छोटे उद्योजकों को और पैसा कमा के दे रहे, उनमें उनके जीवन में खुशियां ला के दे रहे। वो अगर कैडबरी की
मार्केटिंग आप देखोगे, कैडबरी की एड आप देखोगे, तो कैडबरी का जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छा है, ओके। लेकिन कैडबरी का चॉकलेट कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है, उसकी ऐड वो नहीं करेंगे। वो इसकी ऐड करते हैं कि किस तरह कैडबरी के साथ आप अपनी खुशियां बांट सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो हमेशा हर कंपनी लोगों को इस इमोशन के साथ जोड़ने की कोशिश करती है, जो बेहद जरूरी है। और दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी है कि ये लोग जब किसी कंपनी के साथ, जब किसी ब्रांड के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं, तो वो हमेशा जिंदगी भर उनके कस्टमर होते हैं। मर्सिडीज की भी एड अगर आप देखोगे, तो वो इनफैक्ट ये जो कंपनियां जो होती है ना, ये बताती है कि किस तरह की फीलिंग आपकी होगी जब आप इस प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करोगे। तो बेसिकली आपके जो इमोशन या फीलिंग जो है, आप जो महसूस करोगे कि हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद, वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग के ऊपर वो काम करते हैं। उस फीलिंग को इतना स्ट्रांग, इतना तगड़ा बनाते हैं कि आप जब भी वो मर्सिडीज की गाड़ी देखोगे या उसको खरीदने की कोशिश करोगे, तो मर्सिडीज हमेशा ये करती है कि आप उसको सिर्फ अनुभव लीजिए, तो यू विल हैव द बेस्ट कार। वो नहीं बताएंगे कि इंजन इतने सीसी का है या इतने इतने फीचर्स है। वो बताए, वो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे कि आप सिर्फ मर्सिडीज का अनुभव लीजिए, वो बेहद सुखद, सबसे बढ़िया ऐसा अनुभव आपको मिलेगा। आप कोक पीजिए, आप जब कोक खोलोगे तो खुशियां की शुरुआत होगी। तो ये फीलिंग हमेशा उन कस्टमर के दिमाग में रहती है, और वो कस्टमर हमेशा लाइफ लॉन्ग फिर उस प्रोडक्ट का रेगुलर या लॉयल कस्टमर बन जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए ये कंपनियां मार्केटिंग भी वैसे ही करती है और इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, और हमें भी यही करना है। हमें भी अपने लोगों को इस फीलिंग के साथ, इस इमोशन के साथ जोड़ना है, और ये बहुत जरूरी है। हमें जो काम करना है ना, हमें हमारे किसानों के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे लोगों के लिए कंपलसरी लॉन्ग टर्म काम करना है। हमें अपने देश को ट्रांसफॉर्म करना है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में। तो ये जो जज्बा है, ये सिर्फ एक कोई प्रोडक्ट बेचने के साथ नहीं होगा। ये जज्बा तब पूरा होगा जब हम अपने लोगों को उस मिशन के साथ जोड़ेंगे, और जो मिशन है हमारा 5E मिशन। लोगों को समझना चाहिए कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो भी काम हम गांव में कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे किसानों को अच्छे पैसे मिले। उनके प्रोडक्ट्स उत्पादन के मार्केटिंग के लिए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आज भी 60% से भी ज्यादा लोग भारत के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब हम एक काम करेंगे, किसानों को सक्षम करेंगे, खेती अच्छी होगी, और कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम पूरी इकोनॉमी में करेंगे। इस विजन के साथ, इस लक्ष्य के साथ हमें लोगों को जोड़ना है। लोगों को इसके साथ, इस लक्ष्य के साथ जोड़ना है कि हमें अपने प्रदेश में, हमारे इस एरिया में जितने भी लोग हैं जिनको आज रोजगार चाहिए, उनके लिए काम करना है। 100% रोजगार निर्मित करनी। वो अनपढ़ हो, वो गवार हो, वो पढ़े लिखे हो, वो थर्ड जेंडर हो, वो दिव्यांग हो, विकलांग हो, हर आदमी, हर व्यक्ति अपने पैरों पे ऊपर खड़ा होना चाहिए, उसकी फैमिली अच्छी रहनी चाहिए। इस लक्ष्य के साथ हमें लोगों को जोड़ना है। हमें लोगों को इसलिए जोड़ना है कि हमें अपने स्त्रियों का सम्मान बढ़ाना है, उनको सक्षमीकरण करना है, वो भी हम से आगे निकल सकती है, आगे अच्छा काम कर सकती है। हमें इसके साथ जोड़ना है कि हमें कंपलसरी हमारे प्रदेश को सुजलाम सुफलाम करना है। आने वाली पीढ़ी की हमें केयर करना है, उनके लिए काम करना है। हमें अपना पर्यावरण जो है उसका ख्याल रखना है। इस लक्ष्य के साथ लोगों को जोड़ना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक बार हमने लोगों को उस विजन, उस मिशन के साथ जोड़ा, इस लक्ष्य के साथ जोड़ा ना, तो प्रोडक्ट सेकेंडरी है। देखो, प्रोडक्ट हम हमेशा अच्छे करेंगे, हम कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट ऐसे हो कि एक बार आपने प्रोडक्ट को छुआ, उसका इस्तेमाल किया, तो आप दीवाने हो जाओगे उससे। आपको हमेशा वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। इसका पूरी पढ़ाई करके ही हम लोग सबसे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में। लेकिन प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट सेकेंडरी है। एक बार हमने अपने लोगों को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे प्रदेश के लोगों को इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ जोड़ा, इस लक्ष्य के साथ जोड़ा, तो दोस्तों कई सारे प्रोडक्ट के लिए हमारे कस्टमर बेस बन जाएगा। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, आने वाले दिनों में जो बड़ा काम हम करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में जो कई उत्पादन लाना चाहते हैं, वो सभी उत्पादन हम ला सकते हैं, और उन उत्पादनों के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण किया जा सकता है। इनफैक्ट आज आप कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, तहसील में, कहीं से भी आज अगर आप सुन रहे हो,
और अगर आपको लगता है कि हमारा प्रदेश तो बहुत ही इतना विकसित नहीं है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, हमारे यहाँ आर्थिक परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं, कितना भी आपको लगता होगा, एक तरीका है, यही तरीका है कि आप कितने भी, अगर आपको लगता है कि हमारा बहुत ही बैकवर्ड ऐसा एरिया है, वो बहुत ही आगे जाएगा, वो सबसे ज्यादा डेवलप हो सकता है, सिर्फ हमें इस काम के ऊपर फोकस करना है। दोस्तों यही तरीका है कि हम अपने हर प्रदेश को सबसे अमीर, सबसे संपत्ति वाला ऐसा प्रदेश बना सकते हैं। और इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, और वो एग्जांपल है जापान का। दोस्तों जापान दूसरे विश्व युद्ध के पास बात पूरी तरह से राख हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के पास जापान में ना लोगों के पास पैसे थे, ना जापान गवर्नमेंट के पास पैसे थे, और कुछ भी नहीं बचा। और इसके बाद फिर जापान ने जो प्रगति की, इसके बाद फिर आगे के 20 साल में जापान दुनिया का सबसे फास्ट डेवलपिंग ऐसी इकोनॉमी बना। और बाद आज हम देखते हैं कि जापान इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड ऐसी इकोनॉमी है। उसके आगे 20 साल में उन्होंने जो किया है उसे आर्थिक विकास नहीं कहते, उसे कहते हैं आर्थिक चमत्कार, उसे कहते हैं जापान का मिरेकल, इकोनॉमिक मिरेकल। और पूरी दुनिया में इसको स्टडी किया जाता है। लेकिन कैसे हुआ ये, किस तरह जापान जो इस तरह पूरी तरह से बर्बाद हुआ था, वो इतना अच्छा कैसे हुआ? तो दोस्तों इसे मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं कि किस तरह से लोग, जापान का हर एक व्यक्ति उस जापान के अपने देश को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए दिल से जुड़ा। उसकी एक स्टोरी मैं आपको आज बताना चाहता हूं। दोस्तों मिखेल गोर्बाचेव करके एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही सम्मानजनक ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे। सोवियत यूनियन, रशिया के पहले सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन के वो राष्ट्राध्यक्ष भी थे और बहुत ही फेमस पॉपुलर ऐसे लीडर थे। उन्होंने अपने आत्मचरित्र में ये स्टोरी लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि जब वो हायर स्कूल पढ़ रहे थे, उन दिनों वो इंग्लैंड में थे और दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था और जापान की परिस्थिति एकदम ही बहुत ही खराब थी। वो जिस कक्षा में पढ़ रहे थे, जिस क्लास में पढ़ रहे थे, उनके क्लास में 2 जापानी स्टूडेंट भी थे। वो जापान के जो स्टूडेंट थे, वो क्या करते थे कि जब भी जिस पेंसिल से लिखते थे, वो पेंसिल बार बार टूटती थी, उसकी जो शीश होती है वो बार बार टूटती थी। इसलिए वो 2-3 पेंसिल भी रखते थे या उसी पेंसिल को बार बार ठीक करके वो उसको चलाते थे। ये देख के उनका एक स्टूडेंट जो फ्रेंड है, उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ये जो लो क्वालिटी वाली पेंसिल है, इसको क्यों इसका इस्तेमाल करते हो? इससे बेहतर कि यहाँ इंग्लैंड में एक बहुत हाई क्वालिटी की पेंसिल बनती है और सेम दाम उसके ज्यादा भी नहीं, सेम दाम में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की पेंसिल मिलेगी, आप उसको इस्तेमाल करोगे, आपको बार बार ये करना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने, उन 2 स्टूडेंट्स ने आंखों में आंसू लेके उत्तर दिया कि ये जो पेंसिल्स बनी है, ये मेरे जापान में बनी है। अगर हम नहीं खरीदेंगे, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन खरीदेगा, कौन इस्तेमाल करेगा? और भले ही आज इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम ये क्वालिटी बेहतर करेंगे, सबसे अच्छी करेंगे। और इस जज्बे के साथ जिस जापान ने शुरुआत की, आज हम देखते हैं कि किसी भी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट अगर जापान से आता हो तो बेस्ट प्रोडक्ट। दोस्तों ये जज्बा जो है ना, इस जज्बे ने जापान में वो आर्थिक क्रांति या आर्थिक चमत्कार करके दिखाया। बस यही हमें करना है, हमें ऐसे ही जज्बे के साथ, इसी इमोशन के साथ हमारे लोगों को जोड़ना है। और हमारा एक ही फोकस है, 60% लोग हमारे, जहां भी हम रहते हैं, हमारा जो प्रदेश है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, 60% लोग हमारे साथ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, एकदम गरीब हो, कुछ भी हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 60% लोग हमारे इस जज्बे के साथ, हमारे इस मिशन के साथ जुड़ जाए। ये मिशन जो है कि हमारा जो प्रदेश है उसे सुजलाम सुफलाम करना है, उसका आर्थिक सामाजिक स्तर बढ़ाना है, मिलके हमें अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है। और वो 5E 100% एम्प्लॉयमेंट, हमारे किसानों की मदद, ये सब चीजों के साथ हमें अपने लोगों को जोड़ना है। और इस तरीके से जोड़ना है ना दोस्तों की सिंपल चीज है। यानी अगर हम एकदम सिंपल उत्पादन तैयार करते हैं, हम सिर्फ 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट तैयार करते हैं, जो ऑफकोर्स ऑर्गेनिक होगा, सबसे अच्छा टेस्ट में होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीदे तो उसको लगना चाहिए ये बिस्किट जो बना है ना, ये उन गेहूं से बना है जो मेरे प्रदेश में हमारा किसान तैयार करता है। इस बिस्किट के पैकेट की वजह से मेरे किसानों को अच्छी आमदनी मिल रही।
ये बिस्किट का पैकेट हमारे यहाँ महिला बचत गठन ने बनाया, तो उनका भी सक्षमीकरण इस बिस्किट से हो रहा है। और इसमें जो कुछ ये पूरा जो प्रोसेस रेवेन्यू प्रॉफिट का जो हो रहा है, हमारे युवा को मदद कर रहा है। ये सब होने के बाद जो भी सीएसआर, जो भी प्रॉफिट बचेगा और 20% सीएसआर जो हम अपने गांव के लिए तैयार करने वाले हैं, तो ऐसा और लगना चाहिए कि इस 5 रुपए की बिस्किट की वजह से सिर्फ भले ही 15-20 पैसे ही निकलते हो, ये 20 पैसे की वजह से आज मेरे गांव में स्कूल अच्छे बनेंगे, एजुकेशन शिक्षा बेहतर होगी। तो मेरे ये जो 5 रुपए है वो मैं 5 रुपए से मेरी शिक्षा को बेहतर करने के लिए कर, तो इस जज्बे के साथ, इस इमोशन के साथ ये लोग जुड़ने चाहिए। हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदे तो उनको लगना चाहिए कि प्रोडक्ट तो अच्छा होगा ही, लेकिन इस प्रोडक्ट की वजह से मैं अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। और दोस्तों यही जो ये एक बार हमने कर लिया तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि हम कौन से लेवल तक ये बिजनेस को लेके जाएंगे। इनफैक्ट ये सभी लोग एक साथ एक कंबाइंड शेयर मिशन और विजन के लिए काम करने चाहिए। अभी हम जैसे काम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेवल पे या रॉ मटेरियल के लेवल पे, वैसे हर व्यक्ति चाहे वो कंज्यूमर कस्टमर का ना हो, उसको हमेशा लगना चाहिए कि हम मिलके इस मिशन के लिए, इस 5E लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों एक बार ये करने के बाद एक बहुत ग्रेट ऐसे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और ये कैसे करना है, कैसे ये 60% लोगों को हमारे साथ जोड़ना है, क्या मीटिंग्स करनी है, सभा लेनी है, 1 to 1 उनको मिलना है, कितने दिन लगेंगे ये सब काम करने के लिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम करना होगा, डेली में क्या काम करना होगा, आपका कैसे सुपरविजन होगा, या कैसे तरीका होगा कि हम इंश्योर करेंगे कि आप जिस प्रदेश में काम कर रहे हो उस प्रदेश में आप ये सक्सेसफुली आने वाले दिनों में बिजनेस करो। क्योंकि एक बार एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपने बना दिया तो बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से आप करोगे, और आप करोगे इसका मतलब हमारे किसान, हमारे लोग अगले आर्थिक और सामाजिक स्तर पे जाएं। तो ये मैं ऑफकोर्स डेफिनेटली आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ, ये करने के साथ कितने बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट का निर्माण कर सकते हैं, इस पे भी एक नजर डालिए। दोस्तों हम ये इस मिशन, इस केंद्र की जो शुरुआत करेंगे और ये बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत जो करेंगे वो हमारे एमवीपी करेंगे, और हम देखेंगे कि कम से कम एक 5000 परिवार आपके साथ हो, आपका क्षेत्र कम से कम 5000 परिवार का हो। और अगर किसी एमवीपी उनके ग्राम पंचायत लेवल पे अगर इतने परिवार नहीं है तो हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन देखेंगे कि हमारे हर एमवीपी जो उद्योजक है उनके पास वो 5000 लोगों का वो क्षेत्र हो। अभी 5000 लोग, सॉरी 5000 परिवार का क्षेत्र हो, 5000 परिवार, और 5000 परिवार का मतलब है 20,000 से लेके 25,000 लोग। तो हर एमवीपी हमारे इस बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत ये 20 से 25,000 लोगों के लिए करें। और कहां तक जा सकते हैं हम, तो दोस्तों ऐसा समझते हैं कि सिर्फ 20,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, तो आज 20,000 लोगों के ऊपर जो भी जीडीपी बन रहा है, एक व्यक्ति के ऊपर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है और जो आज मार्केट में बेचा जा रहा है या कंज्यूम हो रहा है, वही जीडीपी है। तो 20,000 लोगों के ऊपर ऐसा समझे कि हर व्यक्ति के ऊपर 2 लाख का आज जीडीपी तैयार हो रहा है। हर व्यक्ति के ऊपर ऑन एन एवरेज, हर व्यक्ति के ऊपर 2 लाख रुपए के वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है कंजम्पशन। तो इसका मतलब है 20,000 लोगों के ऊपर 400 करोड़ की इकोनॉमी आज तैयार हो रही है। इसका मतलब है कि 20,000 लोगों के ऊपर 400 करोड़ का माल, वस्तु और सेवा आज बेचा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से 70% जो वस्तुएं हैं वो डोमेस्टिक, सिंपल, घरेलू और डे टू डे जो एक्टिविटी जो हमें लगती है वो है। ऐसी वस्तुएं हैं जो हम अपने तहसील, अपने गांव के स्तर पे कर सकते हैं। इसमें गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। डे टू डे बेसिस पे जो हम तैयार कर सकते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो 70% जीडीपी तैयार करता है। और ये सभी उत्पादन जो ये 70% जीडीपी तैयार कर रहे हैं, वो सभी उत्पादन हम अपने गांव में तैयार कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं कि उसके लिए रॉ मटेरियल किसान तैयार कर सकता है, महिला बचत गट अपने लेवल पे कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर 70% का मतलब है वो 400 करोड़ की जो इकोनॉमी बन रही है उसमें से 280 करोड़ बन रहा है ऐसे छोटे छोटे उत्पादनों से। और अगर हम 60% लोग हमारे साथ है, इसका मतलब वो 60% लोगों के लिए 160 से लेके 170 करोड़ की जो आज इकोनॉमी तैयार हो रही है, 160-170 करोड़ का जो माल बेचा जा रहा है, वो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है जो हमारे लेवल पे हो रहा है।
तो अगर हम देखें कि हम 20,000 लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य बिजनेस का वो हो सकता है, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर फोकस करें जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो भी उसका भी स्केल, उसका भी जो टारगेट है वो 160 170 तक जा सकता है। भले ही हम शुरुआत करें 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की रेवेन्यू, लेकिन वो पोटेंशियल है। और जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम उस उत्पादनों की बात कर रहे हैं जो हम अपने गांव के स्तर, कॉटेज लेवल के ऊपर या जो इंडस्ट्रीज है उसके लेवल पे काम कर सकते हैं हमारे लोगों के साथ, और यही हमारा फोकस है। दोस्तों, ये तो अपने आज की बात है। हमारा जो प्रति व्यक्ति का जो जीडीपी है वो दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है, दुनिया में जो एवरेज है उसका सिर्फ 15% है। यानी दुनिया का जो एवरेज है वो हमसे 6 गुना है। तो इसका मतलब प्रति व्यक्ति जो जीडीपी बननी चाहिए वो 2 लाख नहीं 12 लाख तक बननी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अच्छी तरह से उसको करते हैं, हमारे पोटेंशियल को अच्छी तरह से डेवलप करते हैं, तो ये जो जीडीपी है वो जीडीपी 400 नहीं तो 2400 इतनी तक जानी चाहिए। और उसमें से 1680 करोड़ ये जो है वो सिर्फ बनेंगे इतनी छोटी छोटी चीजों से जो हम अपने गांव, अपने तहसील के लेवल पे कर सकेंगे, महिला बचत बट जिसको बनाएंगे। और इसमें समझे कि 60% लोग अगर अपने साथ हैं तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का जो व्यापार हम कर सकते हैं इन 20,000 लोगों के साथ। और दोस्तों, ये सभी जो चीजें हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये भारत देश है। हम इसलिए कर सकते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं, हमारे पास इतनी खेती है, पानी है, पहाड़ है, ये इतनी अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये इसकी वजह से हम उस लेवल तक जा सकते हैं, उतने उत्पादन तैयार कर सकते हैं। और इस हर लेवल पे एमसीएल आपके साथ होगा, आपका पार्टनर बन के, एक बिजनेस पार्टनर। हर एक एक्टिविटी के ऊपर हम हमेशा आपके साथ एक बिजनेस पार्टनर बन के ही रहेंगे। और हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस अभी जो रहेगा वो है फंडिंग। इस सभी बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो पैसे लाने का काम है, भांडवल या फाइनेंस जिसे कहते हैं, वो लाने का काम हमेशा एमसीएल करे। हम कहीं से भी लेके आए, हम अब प्रदेश के किसी संस्था से लेके आए, देश की संस्था से लेके आए, या बैंक से पैसे ले, या हम आईपीओ जाए, वो सब एमसीएल करेगा। लेकिन एमसीएल हमेशा ये देखेगा कि इन सभी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमेशा एमसीएल करे। और दूसरा काम एमसीएल का ये होगा कि बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना। यानी अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं तो मैं कौन से बिजनेस करनी चाहिए, किस तरह से बिजनेस करनी चाहिए, कौन से उत्पादनों के ऊपर फोकस करना चाहिए, या मैं समुद्र के किनारे रहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का काम वो एमसीएल करेगी। लेकिन इसके अलावा हर एक्टिविटी में, हर बिजनेस एक्टिविटी में हम एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स रखेंगे। हम उस पर नहीं जाएंगे जिसमें एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, जो अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी उत्पादन, अगर खाने का उत्पादन हो, कपड़े का उत्पादन है, वो प्रोडक्ट कैसे सबसे बेहतरीन बने, कैसे उसकी पैकेजिंग बेहतर बने, कैसे उसको प्रमोट करिए, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किस तरह से वो प्रोडक्ट बनना चाहिए, या उस प्रोडक्ट तैयार करने के लिए महिला बचत गटों को अगर प्रशिक्षण देना है, उनको ट्रेन करना है, ये सब एक्सपर्ट्स करेंगे। जब भी मैं एक्सपर्ट कंसल्टेंट बोलता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट वगैरह। हर एक बिजनेस एक्टिविटी में आज मार्केट में एक्सपर्ट्स अवेलेबल है जो इस बात के ज्ञान, इस बात की ट्रेनिंग हमारे लोगों को, हमारे उद्योजकों को दे सकते हैं। वो अपना रोल प्ले करें। और हम क्या करेंगे, तो हम हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे। यानी वो वैसे ही बनेगा जैसे कोई भी संस्था बैंक बनाती है। अगर हमें कोई बिजनेस लोन चाहिए, कर्जा चाहिए, तो बैंक क्या करती है, पूरा डिटेल रिपोर्ट बनाती है कि आपका उत्पादन क्या है, उस उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा, कौन से रेट पे आएगा, आपकी पर दिन की क्षमता कितनी होगी, कितना आउटपुट होगा, कहाँ बेचेंगे आप, कितने रेट में बेचेंगे, और फिर उसके ऊपर फिर कितना रेवेन्यू तैयार होगा, कितना प्रॉफिट एबिटा होगा, फिर आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वो सब कुछ इसमें होगा। ये भी हम देखेंगे कि वो 100% कैपेसिटी पे जाने के लिए अगर 1 साल लगता है, अगर पहले 3-6 महीने थोड़ा से कम बिजनेस हो सकता है, तो उसके बारे में भी बैंक भी ख्याल रखता है और हम लोग भी ख्याल रखेंगे कि किस तरह से इन दिनों में भी उसका हम ख्याल रखें। तो ऐसे हर बिजनेस एक्टिविटी के ऐसे डिटेल बिजनेस प्लान बनाएंगे कि इस बिजनेस के साथ हमें ये आंकड़े अचीव करने हैं, इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट करना है और इतना काम हमारे लोगों के लिए, प्रदेश के लिए करना है। हम एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, कभी भी किसी भी उद्योजक के ऊपर कोई कर्जा ना हो, किसी भी इस बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कर्जा ना हो। हम
निवेश करेंगे। क्योंकि आज आप देखोगे कि हमारे देश में जितने भी एसएमई यानी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, मैक्सिमम बिजनेसेस यानी 50% से भी बहुत ज्यादा बिजनेसेस अपना पहला बर्थडे भी नहीं बनाते, यानी 1 साल भी कंप्लीट नहीं करते। और इसका प्रमुख कारण है कर्जा, बैंक का कर्जा। बैंक के कर्जे की वजह से, उनकी ईएमआई की वजह से कई सारे बिजनेसेस अपना पहला बर्थडे नहीं करते। तो हम बिल्कुल इस संकट से हमेशा हमारे लोगों को दूर रखना चाहते हैं। हमारे बिजनेसेस ऐसे बने जो नो लायबिलिटी हो। और दोस्तों, हमारी हमारी शुरुआत भले ही हमारे छोटे से एक्शन प्लान से, छोटी छोटी बिजनेस एक्टिविटी से होगी, लेकिन धीरे धीरे कम करके हम इसको बढ़ाएंगे। और यही तरीका होगा कि हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे और अच्छी क्लैरिटी हमें आएगी। जैसे जैसे हम अपने लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे तो और बेहतर और पॉसिबिलिटीज और प्रोडक्ट हम अच्छी कर पाएंगे। हमारा जो पोटेंशियल है, हमारे गांव का, हमारे खेतों का, लोगों की स्किल का, हैंडीक्राफ्ट का, उसका पोटेंशियल हमें नजर आएगा। और एक बहुत, जो मैं कहता हूं कि हमें पोटेंशियल तक जाना है हमारे प्रदेश की, वहां जाएंगे। और हमारा पोटेंशियल क्या है दोस्तों? हमारा पोटेंशियल यानी बाय डिफॉल्ट, मैं हमेशा कहता हूं कि हम सभी लोग जन्मे हैं, हमारा जन्म हुआ है ना दुनिया के सबसे अमीर ऐसे घर में हुआ है, ऐसा मैं कहता हूं। क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन हैं, इतना पोटेंशियल है। आज के तारीख में तो आप देखिए, ये जब सस्टेनेबल फ्यूल, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजों का जो अभी दौर है, देखो आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज का संकट इतना बढ़ चुका है अभी कि आने वाले दिनों में पेट्रोकेमिकल से कुछ नहीं बनेगा। आज पेट्रोकेमिकल से सब कुछ बन रहा है। पेट्रोकेमिकल्स का ऑफकोर्स ईंधन करके हम इस्तेमाल करते हैं, वही पेट्रोकेमिकल का फर्टिलाइजर करके इस्तेमाल कर रहे हो, कैंसर बढ़ा रहे हैं, और वही पेट्रोकेमिकल से सब चीजें बन रही है। नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में कंपलसरी सस्टेनेबल उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा पूरी दुनिया को, जो चीजें तैयार होगी खेतों से। और सबसे ज्यादा अगर इसका पोटेंशियल किसी के देश के पास है, वो हमारे देश में, हमारे इस भारत में। और इसलिए जब हम इस बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करेंगे अलग अलग लेवल पे, हमारे एमवीपी करेंगे, एमएसएस करेंगे, हम अल्टीमेटली उस लेवल तक जाएंगे कि हम कंपलसरी हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। और फिर से हमारा देश उस स्थान पे जाएगा जहां हमारा देश हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय हिंद।